हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 75 में। और हर बार की तरह इस बार भी हम शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो सबसे पहली अपडेट है कि आरडीजे को कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के सेट पर देखा गया है। अब ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है जहां एक सिक्योरिटी गार्ड ने ये रिपोर्ट दी कि अचानक से सेट पर एक दिन आरडीजे आए थे ढेर सारी सुपर कार्स के साथ और कुछ देर वहीं रुके थे। अब आरडीजे वहां किस लिए आए थे ये तो पता नहीं चल पाया है, बट सुपर कार्स का मेंशन होना एक हिंट देता है। एक्चुअली अभी मैक्स पर आरडीजे का एक शो आ रहा है डाउनीज ड्रीम कार नाम से, तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड ही ये कुछ हो, इसलिए फिलहाल के लिए कुछ भी स्ट्रांगली कहा नहीं जा सकता। बट हाँ, हम सब जरूर चाहेंगे कि आरडीजे का कैमियो जरूर मिल जाए। अब सेट पिक्स की बात हुई है तो डेडपूल के सेट पिक्स की बात कर लेते हैं। तो डेडपूल 3 के सेट से ये कुछ तस्वीरें आई हैं जो आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हो। और यहाँ हमें रायन रेनॉल्ड्स अपने डेडपूल के कॉस्ट्यूम में नजर आ रहे हैं। अगर आप कॉस्ट्यूम में नोटिस कर पाओ तो इसके रेड कलर को इस बार थोड़ा चटकीला रखा गया है और सैचुरेशन को बढ़ा दिया गया है, जबकि पुराने सूट्स में थोड़े डल रेड कलर के थे। बट स्टिल ये सूट भी सही लग रहा है, ऊपर से डिफरेंसेस भी ज्यादा नहीं है। वैसे आपको ये सूट कैसा लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के एक डिलीटेड सीन का। तो आईजीएन ने इसे रिलीज कर दिया है, जहां फाइनली हमने देखा कि हाई इवोल्यूशनरी जिंदा है और रॉकेट उसे नोवेयर के एक सेल में कैद कर रहा है। वहीं क्रैगलिन एडम को फाइनली गार्डियंस की टीम में शामिल कर रहा है। तो इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि हाई इवोल्यूशनरी अभी भी जिंदा है। बट क्या वो इन फ्यूचर दोबारा से एज विलन दिखेगा या नहीं, इस पे आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट शैंग-ची 2 से रिलेटेड है। तो थ्रेड्स पर जब एक फैन ने सीमू लियू से शैंग-ची 2 के बारे में पूछा, तब सीमू ने बताया कि उनसे कहा गया है कि शैंग-ची 2 अगले अवेंजर्स मूवी के बाद आएगी। वहीं उनकी शैंग-ची मूवी कुछ अननोन सर्कमस्टांसेस के वजह से पुशबैक हो रही है। अब इस बात में अगर हम अगली अवेंजर्स मूवी को कैंग डायनेस्टी माने देन शैंग-ची 2 2026 के बाद आएगी। वहीं अगर हम इसे सीक्रेट वॉर्स माने देन शैंग-ची 2 मूवी 2028 से पहले नहीं आने वाली, जो कि सच में बहुत 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 लंबा टाइम है। अब देखते हैं हमें शैंग-ची 2 कब नसीब होता है। अगली अपडेट वांडा विजन से रिलेटेड है। तो एक इंटरव्यू के दौरान शो में मिसेस हार्ट का रोल प्ले कर चुकी एक्ट्रेस डेबरा जो रूप से पूछा गया कि क्या वांडा विजन का सेकंड सीजन आने वाला है, तो इस पे उन्होंने बताया कि अगाथा क्वीन ऑफ केओसी एक्चुअली वांडा विजन के सेकंड सीजन की तरह होने वाला है और शो काफी दिलचस्प होगा। यानी कि गाइस हो सकता है कि वांडा विजन के ही आइडिया और कॉन्सेप्ट को इसमें भी कैरी किया जा सके। यार फिर से एक और म्यूजिकल शो झेलना पड़ेगा, क्या ही कहूँ। नेक्स्ट अपडेट डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड है। तो JW3 स्पीकर सीरीज में बात करते हुए बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने बताया कि वो अगले साल डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल में एक प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए जा सकते हैं। अब सवाल ये आया कि ये कौन सी प्रोजेक्ट है। सबसे पहले तो लोगों ने सोचा कि बेनेडिक्ट शायद कैंग डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, बट कैंग डायनेस्टी फिलहाल डिले हो चुकी है, तो हो सकता है कि स्ट्रेंज हमें क्वीन ऑफ केओस में नजर आए। बट फिलहाल के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का कोई नामो निशान नहीं है। अगली अपडेट है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स से, जिसने एक बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है सोनी के लिए। अक्रॉस द स्पाइडर वर्स ग्लोबली $600 मिलियन के मार्क को पार कर चुका है और इस वजह से अक्रॉस द स्पाइडर वर्स सोनी की आज तक की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड मूवी बन चुकी है। अब तक ये रिकॉर्ड द स्मर्फ्स के नाम पर था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर $563 मिलियन की कमाई की थी। यानी कि अक्रॉस द स्पाइडर वर्स एक बॉक्स ऑफिस सुपर हिट बन चुकी है सोनी के लिए। अगली न्यूज डेयरडेविल से रिलेटेड है। तो एक पॉडकास्ट पर बात करते हुए क्रिस ब्रूस्टर, जो कि नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीरीज में चार्ली कॉक्स के स्टंट डबल थे, उन्होंने कहा कि मार्वल ने शी हल्क सीरीज में डेयरडेविल को एक मजाक बनाकर रख दिया। उन्होंने डेयरडेविल को एक कार्टून जैसा बना डाला। उन्होंने आगे कहा कि CGI उतना ही यूज करना चाहिए जिससे आप थोड़ा एनहांस कर सको, बाकी रियल लाइफ स्टंट्स को कोई पीछे नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने आगे कहा। तो इस पे मैं तो बिल्कुल तरह अग्री करूंगा कि नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल की फाइट्स बहुत ज्यादा रियलिस्टिक थी। बट आगे क्रिस ने बताया कि मार्वल ने उन्हें बॉर्न अगेन में चार्ली के स्टंट डबल के तौर पर अभी तक नहीं बुलाया है। तो बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं सीधा डीसी के अपडेट्स की तरफ। अब इस वीक डीसी के अपडेट्स थोड़े कम हैं, बट जितने भी है आओ देखते हैं। तो सबसे पहली अपडेट तो द फ्लैश मूवी से है। तो द फ्लैश मूवी एक हिस्ट्री क्रिएट कर चुकी है, बहुत बुरी हिस्ट्री। द फ्लैश मूवी को टाइटल दिया गया है बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस फ्लॉप इन सुपर हीरो मूवी हिस्ट्री का। हाँ जी,
बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस फ्लॉप। मूवी का बजट $220 मिलियन का था और इसके प्रमोशंस में $150 मिलियन अलग से लगे थे और द फ्लैश की जो बॉक्स ऑफिस अर्निंग है उस वजह से वार्नर ब्रोस $200 मिलियन का प्योर नुकसान झेल रहा है, जो कि बिगेस्ट फाइनेंशियल लॉस है किसी भी स्टूडियो का एक सुपर हीरो मूवी के लिए। अपने तीसरे हफ्ते में द फ्लैश मूवी सिर्फ $5 मिलियन का कमाई की है और करेंटली अब जाके इसका डोमेस्टिक $100 मिलियन को पार किया है। भाई इसे पिटना नहीं, इसे तो घसीट दिया जाना कहना चाहिए। अगली अपडेट सुपरमैन लेगेसी से है। तो जेम्स गन ने पहली बार सुपरमैन लेगेसी की स्टोरी के ऊपर बात की। उन्होंने बताया कि मूवी एक वर्क प्लेस ओरिजिन स्टोरी होने वाली है, जहां सुपरमैन अपने क्रिप्टोनियन हेरिटेज और अपने ह्यूमन अपब्रिंगिंग को बैलेंस करता नजर आएगा। मूवी की पहली सिनॉप्सिस भी सामने रखी गई जो कुछ इस तरह है। सुपरमैन लेगेसी टेल्स द स्टोरी ऑफ सुपरमैन्स जर्नी टू रिकंसाइल हिज क्रिप्टोनियन हेरिटेज with his human upbringing as Clark Kent of Smallville, Kansas. He is the embodiment of truth, justice, and the American way, guided by human kindness in a world that sees kindness as old-fashioned. यानी देखा जाए तो ये काफ़ी wholesome, kind और compassionate मूवी हो सकती है, जैसा कि हम सब हमेशा से सुपरमैन को देखना चाहते थे। और एक अपडेट भी थी कि अभी हाल ही में जेम्स गन ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि सुपरमैन लेगेसी एक टिपिकल ओरिजिन मूवी नहीं होने वाली, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हमने सुपरमैन के ओरिजिन को काफी बार देख लिया है और अब वो एक नॉर्मल ओरिजिन मूवी से आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे ये सिनॉप्सिस के बाद आपको कैसी वाइब्स आ रही है कमेंट्स में जरूर बताना। अगली अपडेट एक्वामैन 2 से है, जहां एम्बर हर्ड, हाँ जी आपने सही सुना, एम्बर हर्ड ने इस मूवी पर बात करी और बताया कि मूवी पर काफी प्रेशर है एंड इनफैक्ट आजकल सभी बड़ी फ्रेंचाइजीज पर प्रेशर है डिलीवर करने का। वहीं इन मूवीज को सुपर हिट करने के लिए कई बार कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। वहीं अपने रोल को लेकर एम्बर ने कहा कि वो मेरा का रोल प्ले करने में सम्मानित महसूस करती हैं। वैसे आपको क्या लगता है गाइस, ये एक के बाद एक सभी मूवीज पिटने के बाद क्या एक्वामैन 2 बॉक्स ऑफिस पर सरवाइव कर पाएगी या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। तो डीसी से तो इतने ही अपडेट्स थे और अब बारी है कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स का। तो सबसे पहली अपडेट है कि द नन 2 का ट्रेलर आ चुका है। ये मूवी 2018 में आई द नन मूवी का सीक्वल है, जो कि एक डीमन वैलेक की स्टोरी को दिखाती है। अब जिन्हें ये लगता है कि 2018 की द नन मूवी इतनी इंप्रेसिव नहीं थी, तो उन्हें मैं बता दूं कि द नन कॉन्जरिंग यूनिवर्स की सबसे सक्सेसफुल मूवी रही है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर $365 मिलियन का कमाई किया था। वैसे पिछली द नन की स्टोरी 1952 में सेट थी, वहीं इस सीक्वल की स्टोरी 1966 की है। तो अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो कमेंट्स में जल्दी से बताएं कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट अपडेट कमाल की है। आप सबने 2010 की शटर आइलैंड मूवी तो देखी ही होगी। इस मूवी में लियोनार्डो डिकैप्रियो थे और डायरेक्टर थे मार्टिन स्कॉर्सेज़। तो इन दोनों की जोड़ी वापस आ चुकी है अपने एक नए मूवी के साथ, जिसका नाम है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, और इसके फुल लेंथ ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। अब इस मूवी में रॉबर्ट डेनीरो भी हैं और इसके रिव्यूज में बस यही कहा जा सकता है कि मूवी की लेंथ 3.5 घंटे की है और अपने पूरे लेंथ में ये मूवी कहीं भी लूज नहीं होती। ये अपने ग्रिप और ट्रेजेडी वाले टोन को परफेक्टली बनाए रखती है। मैं तो सच में एक्साइटेड हो चुका हूं। अगली अपडेट हैरी पॉटर से है। तो comicbook.com से बात करते हुए जब डेनियल रैडक्लिफ से ये पूछा गया कि क्या वो हैरी पॉटर के सीरीज में नजर आ सकते हैं, इस पे डेनियल ने कहा कि इसके चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहेंगे कि अब नए एक्टर्स को मौका दिया जाए इस कहानी से जुड़ने का और वो अपनी लेगेसी आगे पास ऑन करने के लिए तैयार हैं। देखा जाए तो गाइज ये तो वैसे भी लाजमी है कि डेनियल वापस नहीं आ सकते, बट हाँ हमारे लिए तो डेनियल ही हमेशा हैरी पॉटर रहेंगे, पर शो तो हम वैसे भी जरूर देखेंगे। तो गाइस अब बारी है हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेनपाई का। तो सबसे पहली अपडेट ये है कि सोलो लेवलिंग एनिमे का ट्रेलर आ चुका है गाइस, एंड एक्साइटमेंट तो सबको है ही। तो अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताना। वैसे ये एनिमे अगले साल जनवरी में आ रही है। नेक्स्ट अपडेट है कि जुजुत्सु काइसन सीजन 2 शुरू हो चुका है और गोजो के पास्ट के आर्क के साथ साथ अब तोजी ज़ेनिन के लिए भी तैयार रहना। नेक्स्ट अपडेट वन पीस से है। तो 5 जुलाई से क्रंची रोल पर वन पीस के इंग्लिश डब्ड एपिसोड्स एयर होने शुरू हो गए हैं। तो गाइस ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।